तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख संविधान संशोधन। तो पहले देखो, इसमें आप इस वीडियो में आपको एमसीक्यू भी मिलेंगे, लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि जो कौन कौन से संविधान संशोधन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें पहला आता है फर्स्ट संविधान संशोधन। फर्स्ट संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। इसमें क्या हुआ था? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन, अगला जो संविधान संशोधन है वो 10वां है, ठीक है। 10वां जो 1961 में हुआ था। 10वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? दादर और नागर हवेली को क्या था? भारत में सम्मिलित किया गया था। इसके बाद 12वां संविधान संशोधन में गोवा को किया गया था। 13वें संविधान संशोधन में नागालैंड को, 14वें में पुदुचेरी को, 36वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि सिक्किम को भारतीय संघ में क्या किया गया था? सम्मिलित किया गया था, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन को क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं, जो कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 44वां संविधान संशोधन, जिसमें संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार किया गया था, ठीक है। इसके बाद आता है 52वां संविधान संशोधन, जिसमें 10वीं अनुसूची सम्मिलित हुई थी, जो दल बदल से संबंधित है, ठीक है। तो इसको दल बदल कानून भी कहा जाता है। 52वें संविधान संशोधन को दल बदल कानून भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला जो संविधान संशोधन आता है वो 71वां संविधान संशोधन आता है, जिसमें 8वीं अनुसूची हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी भाषाएं क्या हुई थी? सम्मिलित हुई थी। अगला जो संविधान संशोधन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है 73। इसमें क्या हुआ था? 11वीं अनुसूची सम्मिलित हुई थी। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची। तो उसमें क्या हुआ था? 11वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया था 73वीं संविधान संशोधन द्वारा। इसके बाद अगला संविधान संशोधन आता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आता है 74वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ था? 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है। जो ये 73 थी वो थी नगर पंचायत से, और जो 74वीं है वो है क्या कहती है? नगर पालिका से, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आता है वो 86वां संविधान संशोधन है। कौन सा है? 86वां संविधान संशोधन है, जिसको कि इसके मूल कर्तव्य में शामिल किया गया है, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें पेरेंट्स के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि पेरेंट्स मतलब 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए जो शिक्षा है वो अनिवार्य है, ठीक है। ये क्या कर दिया? मौलिक कर्तव्य कर दिया गया है, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन की डेट पूछी जाती है कि कब हुआ था? 2002 में हुआ था। अगला जो संविधान संशोधन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है 92वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ? 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा सम्मिलित की गई थी। अभी मैं 21वां संविधान संशोधन भूल गई हूँ इधर करना, तो आप लोग उसको भी कर लीजिएगा कि 21वीं संविधान संशोधन द्वारा जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें क्या था? सिंधी भाषा को सम्मिलित किया गया था। किसमें? 8वीं अनुसूची में 21वीं संविधान संशोधन द्वारा। इसके बाद देखो 101वां संविधान संशोधन आता है जो जीएसटी से संबंधित है। तो अभी तक मैंने आपको जो इतने संविधान संशोधन बताए हैं, कौन कौन सा बताया है देखो फिर से एक बार मैं आपको रिपीट करा दूं। इसके बाद देखो हमारे क्या है? एमसीक्यू है। तो पहले मैं आपको एक बार और बता दूं। तो पहला है फर्स्ट संविधान संशोधन, 9वीं अनुसूची से जोड़ी गई उसमें। 10वें संविधान संशोधन में दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। उसी प्रकार 12वीं संविधान संशोधन में गोवा और 12वीं संविधान संशोधन में गोवा को भारतीय राज्य में सम्मिलित किया गया। अब इधर आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि गोवा जो है इसको भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया, लेकिन अगला एक अलग एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिसमें गोवा को क्या किया गया? एक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद 13वीं में नागालैंड है, नागालैंड को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। 14वें में पुदुचेरी को सम्मिलित किया गया। 36वां संविधान संशोधन में सिक्किम को क्या किया गया? भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारे जो पॉइंट है वो जोड़े गए हैं, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 44वें संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार कहा गया, ठीक है। 52वें संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची मतलब दल बदल से रिलेटिव है ये, तो 10वीं अनुसूची से सम्मिलित हुई। 71वें में 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी भाषा सम्मिलित की गई, ठीक है। और 21 में कौन सी की गई? सिंधी भाषा की गई, ठीक है। इसके बाद 73वें में 11वीं अनुसूची सम्मिलित हुई। 74वें में 12वीं। 86वें संविधान संशोधन में 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य की गई। 92वें में 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा सम्मिलित की गई। और 101वां संविधान संशोधन है 2016 का, उसमें किससे रिलेटिव है? वो जीएसटी से रिलेटिव है। इसके बाद एमसीक्यू पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ?
1950, 1951, 1952, 1953। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1951, सॉरी, हाँ 1951 में क्या हुआ? पहला संविधान संशोधन हुआ जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके बाद देखें, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, पहले संशोधन से कौन सा अधिकार सबसे अधिक प्रभावित हुआ? समानता, स्वतंत्रता, संपत्ति या शिक्षा? तो पहले नौवीं, अगर आपको पता है कि 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखें, मिनी संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन, इसकी डेट बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि कब हुआ था। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, इसमें बहुत सारे पॉइंट जोड़े गए, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जुड़े? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी 1976। अगला क्वेश्चन देखिए, 44वें संविधान संशोधन से किस अधिकार को बहाल किया गया? समानता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शिक्षा और धर्म? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें ये 44वां संविधान संशोधन, इसको आप स्किप कर देना क्वेश्चन को, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन क्या है? संपत्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है? संपत्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखें, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो अभी हमने पढ़ा, बुक कौन सा है? 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। इसके बाद देखें, और इसको कानूनी अधिकार कहा गया है। इसके बाद देखें, दल बदल विरोधी कानून किससे आया? तो दल बदल कौन से अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। और किस अनुच्छेद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 10वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया। तो अभी हमने पढ़ा था कि ऑप्शन 52वीं संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ? 10वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया। तो इसका सही आंसर 52वां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मतदान की जो आयु वो 21 से 18 वर्ष किस संशोधन में की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 61वीं संविधान संशोधन द्वारा 21 से जो मतदान की आयु थी वो 18 वर्ष कर दी गई। अगला क्वेश्चन आता है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगरपालिका, न्यायपालिका, पंचायत या आपातकाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायत से संबंधित है। 73वां पंचायत से संबंधित है और 74वां न्यायपालिका से नगर पालिका से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखें, 74वां संशोधन संबंधित है, तो अभी हमने बताया कि वो किससे संबंधित है? नगर निगम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखें, जीएसटी किस संशोधन से लागू हुआ? तो 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत क्या हुआ? जीएसटी लागू हुआ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब आपको कमेंट में बताना है कि जीएसटी का मॉडल कहाँ से लिया गया है और इसे हमने अपने भारत में कब लागू किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 103वां जीएसटी से, तो जीएसटी से तो 101 है। ठीक है, सहकारी समिति, ईडब्ल्यूएस आरक्षण या ओबीसी आरक्षण? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से 103वां संविधान संशोधन संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखें, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार किस संशोधन से बना? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत क्या हुआ? अनिवार्य शिक्षा कर दी गई 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आता है, सहकारी समितियों से संबंधित संशोधन कौन सा है? 86वां, 97वां, 101 या 102? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 97वां सहकारी जो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो सहकारी समितियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है, 24वां संशोधन किससे संबंधित है? संशोधन शक्ति से, जीएसटी से, पंचायत से, ईडब्ल्यू से? तो सही आंसर आता है ऑप्शन ए, संशोधन शक्ति से। अब ये संशोधन शक्ति किसको प्राप्त हुई है? तो इसमें 24वां संविधान संशोधन कहता है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी भाग में क्या कर सकता है? संशोधन कर सकता है। तो ये 24वां संविधान संशोधन किसको पावर देता है? पार्लियामेंट को पावर देता है। अगला क्वेश्चन देखें, किस संशोधन ने राष्ट्रीय आपातकाल में आर्टिकल 352 बदला? इसका सही आंसर आता है ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखें, जनसंख्या आधारित परिसीमन पर रोक किस संशोधन से लगी? 42वां, 44वां, 62वां या 84वां? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी,
62वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद सुप्रीम कोर्ट में किस संशोधन से होते हैं। मतलब इधर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी बाधा आती है तो इसका निपटारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। वो किस संविधान संशोधन से मतलब क्या हुआ, लागू हो गया। तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन ए 39वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखिए लोकसभा सीटें बढ़ाने का अधिकार किस संशोधन में है। किस संशोधन में लोकसभा सीटें बढ़ी मतलब, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NGAC किस संशोधन से आया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 99वां सही आंसर है। इसके बाद देखा SC ST आरक्षण को 2030 तक बढ़ाया गया किस संशोधन द्वारा। जो SC और ST को आरक्षण है वो 2030 तक बढ़ा दिया गया है। उसमें पूछा जा रहा है कि किस संशोधन द्वारा SC ST आरक्षण को 2030 तक बढ़ाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 95वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन देखें प्रधानमंत्री के कार्यकाल को प्रभावित करने वाला संशोधन कौन सा है। तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें 31वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। लोकसभा सीटें, GST, शिक्षा या दल बदल। तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन ए लोकसभा सीटें। लोकसभा की सीटों में बढ़ोतरी से है। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखें संविधान के 9A भाग नगर निकाय किस संशोधन से है। अभी देखो आपको इधर बताना कि जो नगर निगम है मतलब नगर पालिका है वो किस संशोधन में आई थी। मतलब 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, ये पूछा जा रहा है सीधी से आपसे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 74वीं संविधान संशोधन द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है पंचायतों को संविधान दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला। पंचायतों को संविधानिक जो दर्जा है वो किस संविधान संशोधन से मिला। तो अभी हमने पढ़ा था कि 74 में नगर पालिका है और 73 में पंचायत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए चुनाव आयोग को अधिकार किस संशोधन से बढ़े। चुनाव आयोग की जो अधिकार है वो किस संशोधन से बढ़े। 61वीं, 62वीं, 70वीं, 71वीं। सही आंसर आता है ऑप्शन सी। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 7वीं अनुसूची में परिवर्तन किस संशोधन से होता है। तो पहले तो आपको मुझे कमेंट में ये बताना है कि 7वीं अनुसूची में आखिर है क्या। ठीक है, फिर इसका सही आंसर आता है ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 26वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। देखो अगर आप एक जैसे 26 माह आ गया है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जो अभी मैं आपको कराऊंगी, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभी जो मैंने आपको पहले कुछ इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन कराए हैं वो आपको कर ही जाना है। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या है 26वां संशोधन किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए रियासत की पृथ्वी पर समाप्ति से। अगला क्वेश्चन देखिए 36वां संविधान संशोधन क्या कहता है। सिक्किम का भारत में विलय, गोवा को राज्य का दर्जा। तो गोवा को राज्य का दर्जा हमने किसमें पढ़ा था हमने गोवा का राज्य का दर्जा वो पढ़ा था हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 12 में। कौन सी में 12वें संविधान संशोधन में गोवा को राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, दादर नागर हवेली को हमने किसमें पढ़ा था भारतीय संविधान संशोधन 10 में। संविधान संशोधन 10 में हमने क्या पढ़ा था, दादर नागर हवेली को भारतीय संघ में विलय कर लिया गया है। दिल्ली NCERT हमने अभी नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम का भारत में विलय। सिक्किम का भारत में विलय हो गया 36वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए दिल्ली को NCT का दर्जा कब मिला गया। 60वीं संविधान संशोधन द्वारा, 61वीं, 69वीं या 70वीं संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन सी 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को NCT का दर्जा दिया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 100वां संविधान संशोधन भारत बांग्लादेश भूमि समझौता से संबंधित है। तो अधीर आपसे पूछा जा रहा है क्या ये सही है या गलत है। तो सही आंसर है ये सही है। 100वें संविधान संशोधन में क्या है, भारत बांग्लादेश भूमि समझौता है। अगला क्वेश्चन देखिए मौलिक अधिकारों की न्यायिक समीक्षा को मजबूत किया किस संविधान संशोधन ने। तो सही आंसर आता है ऑप्शन डी
44वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखें, 9वीं अनुसूची किस संशोधन से जोड़ी गई। इधर पूछा जा रहा है आपको 9वीं अनुसूची है वो किस संशोधन से द्वारा जोड़ी गई। तो अभी हमने पढ़ा था कि फर्स्ट जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसमें ही क्या हुआ, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, लोकसभा की अवधि बढ़ाई गई। तो अभी हमने पढ़ा था कि लोकसभा की अवधि किस में बढ़ाई गई, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में 42वां संविधान संशोधन। अगला देखते हैं 50वां संविधान संशोधन क्या कहता है। पुलिस सुधार से संबंधित है, केंद्रीय सेवाओं में अनुशासन से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है या जीएसटी से संबंधित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सेवाओं में अनुशासन से संबंधित है क्या 50वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखें, 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। निजी शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण से है, संपत्ति अधिकार से है, एनजीएसी से है या ईडब्ल्यूएस से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निजी शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है 93वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन आता है 104वां संविधान संशोधन किस से संबंधित है। 104वां जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एंग्लो इंडियन आरक्षण समाप्त। ठीक है, 104वें संविधान संशोधन के तहत जो एंग्लो इंडियन को आरक्षण मिलता था उसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। अब आपको बताना है कि 104 जो संविधान संशोधन है वो किस वर्ष हुआ। अगला क्वेश्चन देखें, किस संशोधन में निर्देशात्मक सिद्धांतों को सशक्त किया। 24वें, 42वें, 44वें या 61वें। इसका सही आंसर आता है ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुदृढ़ किस संशोधन ने किया। तो सही आंसर ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य किससे जुड़े। ठीक है, तो 40वें संविधान संशोधन, 42वें, 52वें या 61वें। तो सही आंसर इसका क्या आता है ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, किसकी सिफारिश पर, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगला देखें, 101वां संविधान संशोधन किस वर्ष लागू हुआ। देखो कहीं कहीं पर जो कुछ इम्पोर्टेंट्स जो संविधान संशोधन है उसकी मतलब सन पूछ ली जाती है कि किस वर्ष लागू हुआ। तो 101वां कौन सा वर्ष हुआ, 2017। जीएसटी से संबंधित है 2017 से। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 25वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। न्यायिक समीक्षा, संपत्ति अधिकार सीमित करना, पंचायत राज या जीएसटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 29वां संविधान संशोधन किस राज्य से संबंधित भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में डालता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी, केरल इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संशोधन ने संसद को संविधान संशोधन पर पूर्ण अधिकार दिया। तो अभी हमने पढ़ा था 24वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसके बाद देखें 10वां संविधान संशोधन किससे है। तो सही आंसर है दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली को क्या किया गया, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया किसको, दादर नगर हवेली को। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 12 आप देखो 10वीं को आप ऐसे कर लो, 10 से देखो 10वां जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित, दादर नगर हवेली से। 10 से 10 होता है, 10 से दादर होता है, 10 से 10, 10 से दादर। ठीक है, इसी प्रकार 12 गोवा को आपको इस प्रकार याद रखना है। 12वें संविधान संशोधन 12 गोवा आप कितनी बार गए हो, 12 बार गए हैं। कितनी बार गए हो, 12 बार गए हैं। तो 12वां कैसे हो जाएगा, गोवा से हो जाएगा। ठीक है, 13 अब आता है 13वां संविधान संशोधन है वो संबंधित है किससे, नागालैंड से। किससे संबंधित है, नागालैंड से संबंधित है। तो 13 को आप कैसे याद रखना है आपको, 13 नाग है, 13 नाग है भाई, इकट्ठे 13 नाग आ गए हैं। ठीक है, तो डर जाएंगे हम। 13 कैसे हम डरते क्यों है, डर क्यों गए हैं हम, क्योंकि 13 नाग आ गए हैं, 13 नाग आ गए हैं। तो 13 संविधान संशोधन किससे संबंधित है, नागालैंड से। नागालैंड को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 13वीं संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखें, 27वां संविधान संशोधन किस राज्य के गठन से जुड़ा हुआ है, हरियाणा, गुजरात, सिक्किम या मणिपुर। तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन सी, सिक्किम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किस संशोधन ने शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला। जो शिक्षा है वो किसका विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। मतलब इसमें राज्य सरकार भी एक्शन ले सकती है और केंद्र सरकार भी। ठीक है, ठीक है, समवर्ती सूची तो आप जानते होंगे। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें आप,
55वां संविधान संशोधन किस राज्य की विशेष स्थिति से जुड़ा हुआ है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या गोवा? तो सही आंसर आता है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें आप, 56वां संविधान संशोधन गोवा को क्या करता है? केंद्र शासित प्रदेश, पूर्ण राज्य, विशेष दर्जा या आदिवासी राज्य? तो सही आंसर ऑप्शन बी, पूर्ण राज्य। अब देखो इधर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हमने जो आपको बताया कि आप गोवा कितनी बार गए, 12 बार गए। 12वें संविधान संशोधन में क्या किया गया? 12वें संविधान संशोधन में ये हुआ कि गोवा को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। क्या किया गया? भारतीय संघ में 12वें संविधान संशोधन द्वारा उसको सम्मिलित किया गया। ठीक है। अब लेकिन 56वें संविधान संशोधन क्या कहता है कि गोवा को एक हम पूर्ण राज्य का दर्जा देते हैं। जो 56वां संविधान संशोधन है उसमें क्या है कि गोवा को वो क्या करता है? पूर्ण राज्य का दर्जा देता है। लेकिन बाद में क्या था कि वो सिर्फ उसको अपनाता है, भारतीय संघ में अपनाता है, और 56वां उसको पूर्ण राज्य का दर्जा देता है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आ गई आपको बात समझ में? ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना। अगला क्वेश्चन देखें, 165वां संविधान संशोधन किस आयोग का गठन करता है? भाषाई आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग? तो सही आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अगला क्वेश्चन देखिए, 68वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति शासन अवधि बढ़ाने से संबंधित है। किसमें? पंजाब, असम, केरल, जम्मू कश्मीर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है। मैं कमेंट का आपको बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल जैसे आपको समझ में आ जाए वैसे एक्सप्लेनेशन देकर आपको समझा दूंगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, 71वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 71वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो सही आंसर आता है राज्यों की भाषा से। अगला क्वेश्चन देखें, मतलब राज्यों की भाषा से मतलब ये है कि 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखें, 76वां संविधान संशोधन किस राज्य के विशेष आरक्षण कानून को मान्यता देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है आपका 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? SC/ST आरक्षण से है, परिसीमन से को रोकने से है, पंचायत से या GST से? तो GST से आपको पता है 101 है, पंचायत से आपको पता है 73 है। ठीक है। SC/ST आरक्षण हो सकता है या परिसीमन हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, SC/ST आरक्षण को बढ़ाने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 52वें संविधान संशोधन का दूसरा नाम। तो देखो अभी हमने आपको बताया कि 52वां संविधान संशोधन क्या था। इसमें क्या किया गया था? दल बदल कानून, मतलब 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। और 10वीं जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है? दल बदल विरुद्ध से संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। तो 52वें संविधान संशोधन को दल बदल कानून भी कहा जाता है या दल बदल विरोधी संशोधन भी कहा जाता है। तो इसको आपको नहीं भूलना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आता है, 88वां संविधान संशोधन किस नए कर से जुड़ा हुआ है? किस नए टैक्स से जुड़ा हुआ है? सेवा कर, संपत्ति कर, भवन कर या कृषि कर? तो सही आंसर आता है ऑप्शन ए, 88वां संविधान संशोधन सर्विस टैक्स से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है, 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 4 नई भाषाएं। देखो जब भी अगर आपको संविधान संशोधन में भाषाओं का मतलब वो आता है तो आप समझिएगा 8वीं अनुसूची में इसको सम्मिलित किया गया होगा। ठीक है। तो 4 नई भाषाएं, पंचायत, शिक्षा या GST? तो सही आंसर आता है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 96वां संविधान संशोधन किस भाषा से संबंधित है? तो 96वें संविधान संशोधन में क्या किया गया? उड़िया, जो उड़ीसा था पहले, मतलब उड़िया के स्थान पर उड़ीसा लिखा जाने लगा। ठीक है। तो ये 96वें संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है, 101वां संविधान संशोधन किस तारीख से लागू हुआ? तो ये किस में आता है? GST से संबंधित है। और GST कब से हुई? 1 जुलाई 2017 से। और इसका मॉडल कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को क्या किया? संवैधानिक दर्जा दिया। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है तो आप अच्छे से करिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 102वां संविधान संशोधन द्वारा NCBC की क्या हुआ? इसको संवैधानिक दर्जा
मिला। अगला क्वेश्चन देखिए 104वां संविधान संशोधन किस वर्ष आया? तो सही आंसर है ऑप्शन सी 2020 में आया ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 97वां संविधान संशोधन किस आधार पर आंशिक रूप से रद्द किया गया? तो सही आंसर है विधायी प्रक्रिया दोषपूर्ण होने के कारण इसको रद्द कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन आता है 99वां संविधान संशोधन है क्या स्थापित करता है? मतलब 99वें संविधान संशोधन क्या कहता है? जीएसटी, एनजीएसी, पंचायत या सेवा कर? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 42वें संविधान संशोधन में कौन सी सूची बदली गई? संघ, राज्य, संवर्ती या सभी? तो ऑप्शन डी सभी में, मतलब कि कहीं ना कहीं से सभी में परिवर्तन हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए 42वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति के अधिकार क्या हो गए? घटाए गए, बढ़ाए गए, वही रखे या समाप्त रखे? तो सही आंसर है ऑप्शन बी थोड़ी सी